हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बनाते कैसे हैं, वो रिसाइकेबल क्यों नहीं होते। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम थर्मोप्लास्टिक को कैसे बनाते हैं और वो क्यों रिसाइकेबल होते हैं, तो वैसे ही आज हम देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों रिसाइकेबल नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल दोस्तों, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, जो हमारे अर्थ है उसमें बहुत डीप ड्रिल करती है, उससे क्या मिलता है हमें, ऐसे क्रूड ऑयल मिलता है जो जमीन के अंदर से निकलता है। उससे क्या है, फिर हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। फैक्ट्री में लेकर जाने के बाद क्या करते हैं, हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। उसको एक स्टीम हीटर होता है, उसमें हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है दोस्तों, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जैसे जैसे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल प्रोडक्ट मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक सिस्टम है जहाँ ये एक स्टीम हीटर है जहाँ पर हमारा क्रूड ऑयल प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है दोस्तों, जो सबसे पहले हमें क्या मिलता है दोस्तों, जो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें रिफाइनरी गैस मिलती है, जो एज अ जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं वो एज अ हमारे डोमेस्टिक या घर में हम उसका यूज करते हैं। वैसे जो 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलता है, हमें जो पेट्रोल मिलता है दोस्तों, जो हम हमारे कारों में यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों 120 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलता है, नेफ्टा मिलता है दोस्तों। तो ये जो नेफ्टा है दोस्तों, ये बहुत ही मेन मटेरियल है प्लास्टिक को बनाने के लिए। जितने भी टाइप के हम सिंथेटिक प्लास्टिक देखते हैं, मींस मैन मेड प्लास्टिक देखते हैं, वो सब नेफ्टा से मिलकर बने। ये एक टाइप का लिक्विड होता है जिसको हम आगे और प्रोसेस करके प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेलिस्ट लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती है। वैसे 180 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है केरोसिन, जो हम हमारे एरोप्लेन में यूज करते हैं। वैसे 260 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है डीजल, तो ये क्या हम हमारे टर्को में यूज करते हैं। वही लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें मिलता है 300 डिग्री सेल्सियस पे, जो हम हमारे कार में और मशीन में यूज करते हैं। वैसे ही 350 डिग्री सेल्सियस पे हमें जो फ्यूल मिलता है वो हम हमारे शिप चलाने में यूज करते हैं। वैसे ही लास्ट में हमें मिलता है दोस्तों रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या है दोस्तों, जिसे हम आम जो डेली लाइफ में डामर भी कहते हैं, जिसे हम हमारे रोड बनाने में यूज करते हैं। तो दोस्तों क्रूड ऑयल से हमें मिलता है नेफ्टा, और नेफ्टा को प्रोसेस करके हम जितने भी मैन मेड प्लास्टिक होते हैं वो सब नेफ्टा से ही बनते हैं। नेफ्टा क्या है, हमारे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है। तो नेफ्टा से हम प्लास्टिक कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये मैंने मेरी पिछली वीडियो हाउ वी मेड थर्मो प्लास्टिक वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लीजिए। हम आज नेफ्टा के बाद जो हमें प्लास्टिक मिलते हैं वहीं से स्टार्ट करें। तो दोस्तों जो नेफ्टा होता है उसको प्रोसेस करने के बाद हमें जो प्लास्टिक मिलते हैं, तो हमें उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है दोस्तों, जो रिसाइकेबल होते हैं, मीन्स हम उनको बार बार मेल्ट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने मेरे पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो रिसाइकेबल नहीं होते, मीन्स एक बार जिसको हमने प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, फिर उसके बाद जब हम उसको और मेल्ट करने जाएंगे तो मेल्ट नहीं होगा, जल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करें। तीसरा टाइप है दोस्तों इलास्टोमर, जिसे हम रबर भी कहते हैं। तो रबर दोस्तों, कुछ रबर होते ऐसे होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, कुछ रबर ऐसे होते हैं जो रिसाइकेबल नहीं होते। ये हम हमारी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनको हम रीमेल्ट नहीं कर सकते दोस्तों, वैसे उनको रिशेप नहीं दे सकते, ये रिसाइकेबल नहीं होते। अब ये जब रिसाइकेबल नहीं होते दोस्तों, तो हम फिर थर्मोप्लास्टिक का यूज क्यों नहीं करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं हम, जब हमारे पास ऑलरेडी एक चॉइस है थर्मोप्लास्टिक का। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों, जहाँ कहीं भी हाई हीट रेजिस्टेंस की बात आएंगी और हाई स्ट्रेंथ की बात आएंगी तो वहां पर थर्मोप्लास्टिक वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, थर्मो प्लास्टिक के बजाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज करते हैं। जहां कहीं भी आप देखोगे हीट रेजिस्टिंग प्लास्टिक है या हाई स्ट्रेंथ बियरिंग प्लास्टिक है, वो होंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिसाइकेबल क्यों नहीं होते। तो दोस्तों चलिए एटॉमिक लेवल पर देखते हैं कि इनके एटम आपस में कैसे इनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दोस्तों, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके, तो इनका आपस में जो बॉन्ड बनते हैं उससे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनते हैं, जो बहुत ही वीक होते हैं। तो इसलिए जब हम इनको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं और ये मेल्ट हो जाते हैं। फिर से जब हम इनको कूल डाउन करते हैं तो फिर से ये बॉन्ड क्रिएट करते हैं और हम इनको इजीली किसी भी शेप में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो रिसाइकेबल होते हैं। वैसे ही दोस्तों दूसरा हमारा टाइप है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जो थर्मोप्लास्टिक में जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्रॉस लिंक बॉन्ड होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही रिजिड होता है। तो इसलिए जब ये एक बार जब फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद इनको हम मेल्ट नहीं करवाते। अगर हम इनको मेल्ट करने जाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है ये एक बटर के जैसे है। जो बटर होता है हम उसको मेल्ट करते हैं, फिर से जब उसको फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है,
मीन सॉलिड में बन जाता है, फिर हम उसको मेल्ट करते हैं, फिर सॉलिड बना सकते हैं। वैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों, ये ईग की तरह है, जो बॉइल्ड ईग होता है दोस्तों। एक बार हम उसको कुक करते हैं दोस्तों, तो कुक करने के बाद फिर हम उसे बाद में और फिर से मेल्ट नहीं कर सकते, फिर से मेल्ट करने जाएंगे तो वो जल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में क्रॉस लिंक जुड़े होते हैं, तो वो कैसे अचीव कर पाते हैं, वो हमें कैसे मिलता है, वो हम कैसे बना पाते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो उसको समझने से पहले आपको पहले समझना होगा पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। दोस्तों, जो पॉलीमर होता है उसका क्या मतलब है, जो पॉली होता है मेन, और मर मीन्स यूनिट। यूनिट क्या है, मोनोमर है। जो हमारे जो प्लास्टिक है उसके मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमारे मर है। और ये पॉली मीन्स मेनी, जब ये जो मॉलिक्यूल है आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे हम मोनोमर कहते हैं। जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसे हम मोनोमर कहते हैं। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी। तो वैसे ही दोस्तों ये एक लार्ज चेन बनाते हैं। जो रिपीटिंग यूनिट होती है, उस जो मोनोमर होते हैं उसकी रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मोनोमर है ये सिंगल सिंगल पार्टिकल है, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है। फिर क्या हो रहा है, हम उनको हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या हो रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। रिएक्शन होने से क्या हो रहा है, ये आपस में बॉन्ड बना रही है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर ये जुड़ने के बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे तो ये पॉलीमर बनेंगे। और जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो ये पार्टिकल में और जो प्लास्टिक के पैलेट्स है उसमें कन्वर्ट होंगे। इसी सारी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये पॉलीमर और मोनोमर क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम सबको पता है ये वाटर और आइस। तो ये क्या है दोस्तों, जो अब ये जो वाटर है उसका मोनोमर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, मोनोमर कहेंगे कि ये क्या है, वाटर का मोनोमर है। वैसे प्लास्टिक के मोनोमर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, ये स्टाइलिन है। ये क्या है, जो हमारे प्लास्टिक उसके मोनोमर है। तो दोस्तों, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं आइस में तो इसके जो मोनोमर है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं और ये एक स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, जो आइस में कन्वर्ट होंगे तो हम उसको कहेंगे पॉलीमर। मीन्स जो वाटर के मोनोमर है वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो गए। तो वैसे ही दोस्तों, जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है तो वाटर को हम क्या कहेंगे, मोनोमर, और आइस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाते कैसे। मींस इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंकिंग जो बॉन्ड होता है एटम के बीच में, जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड होता है, जो ऐसे हमने पहले देखा। तो ये हम कैसे अचीव कर पाते हैं, तो दोस्तों ये हम अचीव कर पाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अब ये क्या है दोस्तों, जो नेफ्टा नेफ्टा क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है प्लास्टिक बनाने का। तो हम क्या करेंगे, उसके मोनोमर लेंगे। क्या मोनोमर लेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, इसके मोनोमर है, फंक्शनल ग्रुप है। तो दोस्तों ये क्या करेंगे दोस्तों, जब हम अब रिएक्शन स्टार्ट करें, हम क्या करेंगे, जो नेफ्टा प्लास्टिक है, जो नेफ्टा हमारा रॉ मटेरियल, उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करना स्टार्ट करेंगे क्या होगा दोस्तों, जो उसमें का वाटर है, जो HCl जो केमिकल है वो एलिमेंट होना स्टार्ट होगा, जो मॉलिक्यूल इनके निकलना स्टार्ट होंगे। वैसे दोस्तों एक रिएक्शन स्टार्ट होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है, जो मोनोमर है, वो पॉलीमर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। जो ड्यूरिंग ये इस चेन जो रिएक्शन होंगी दोस्तों, उसके बीच में हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे केमिकल उसमें मिक्स करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, क्यूरिंग एजेंट। अब ये क्यूरिंग एजेंट क्या करते हैं दोस्तों, क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। अभी क्यूरिंग प्रोसेस क्या है दोस्तों, जो क्यूरिंग प्रोसेस है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, जब हमारे गांव के सड़क के जो रोड बनते हैं, कंक्रीट के रोड बनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो खड़ी है वो डालते हैं, जो फिर या आप फॉर एग्जांपल जो पत्थरी है वो डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो लिक्विड सीमेंट होती है वो डालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई होने के बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिजिड कंक्रीट हमें अचीव होता है। तो वैसे ही दोस्तों ये क्यूरिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो सीमेंट का काम करते हैं, जैसे हम कंक्रीट में सीमेंट डालते हैं, वैसे ये क्यूरिंग एजेंट हमारे प्लास्टिक में सीमेंट का काम करते हैं। तो ये डालने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल, ये हमारा क्या है, रेजिन है, और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, क्यूरिंग एजेंट। ये डालने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये मिक्स करने के बाद क्या होगा, बकेलाइट बनेगा। वैसे दोस्तों रेजिन है और ये फॉर्मुलाइड क्या है, हार्डनर है। वैसे दोस्तों इपॉक्सी रेजिन क्या है, हमारा ये मोनोमर है। वैसे उसमें हम हार्डनर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो इपॉक्सी थर्मोसेट बनेगा। तो वैसे ही दोस्तों ये क्यूरिंग एजेंट की वजह से हमें थर्मोप्लास्टिक अचीव होता है, और हमें जो हमारे थर्मोप्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं इनके बीच में क्रॉस लिंक बॉन्ड अचीव होता है।
चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मोनोमर्स क्या है। तो ये दोस्तों फिनॉल है। ये क्या है? थर्मोसेटिंग जो फिनॉल है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मोनोमर है। या फॉर्मल्डिहाइड क्या है? ये हार्डनर है। उसको मीन्स वो एज अ क्योरिंग एजेंट वर्क करता है। तो दोस्तों जो हमारे जो मोनोमर होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, वो होते ही है 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप के। मीन्स ये इनका नेचर ये ऐसा होता है कि ये क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड बनाते हैं आपस में। बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर होते हैं जो क्रॉस लिंक बॉन्ड बनाते हैं, एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वैसे दोस्तों फिनॉल है, यूरिया है, जो मेलामाइन है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि थर्मोप्लास्टिक के रेजिन क्या क्या होते हैं, मीन्स उसके रेजिन क्या होते हैं, उसके क्योरिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसके उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो हम एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जो मैंने मेरे पिछली वीडियो में डिस्कस किया। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। वैसे दोस्तों जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। वैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इनके मॉलिक्यूल क्रॉस लिंक बॉन्ड में आपस में कनेक्टेड होते हैं। वैसे जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं हार्ड होते हैं, रिमोल्डेबल होते हैं, मींस रिसाइकेबल होते हैं। वैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो हार्डन होते हैं, मींस ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्डन होते हैं, और ये परमानेंटली मींस एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में वो रिमेल्ट नहीं कर पाते और रिशेप नहीं कर पाते। वैसे ही इनके कुछ एग्जांपल है जो थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीथीन। वैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके एग्जांपल है बेकेलाइट है, इपॉक्सी रेजिन, जो हम हमारे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।